नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की है, हु मूव्ड माई चीज। अच्छा। हिंदी में कहें तो किसने मेरी चीज हटा दी। ये कहानी असल में है जीवन में जो बदलाव आते हैं ना, उनसे कैसे निपटा जाए, उन्हें कैसे अपनाया जाए। हाँ, बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी है। और इसमें चीज शब्द के इस्तेमाल हुआ है एक प्रतीक की तरह। हाँ, बिल्कुल। चीज मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है जो किसी को भी खुशी देती हो, है ना? सही। जैसे कि अच्छी नौकरी हो सकती है या पैसा, सेहत। रिश्ते भी हो सकते हैं। हाँ। मन की शांति भी। मतलब हर किसी के लिए चीज का मायने अलग है। बिल्कुल। और कहानी का जो सेटअप है वो एक भूल भुलैया है। और उसमें 4 किरदार हैं और उनके जरिए लेखक ने ये दिखाया है कि भाई बदलाव आता है तो लोग कैसे अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ, अलग अलग रवैये। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रवैये क्या हैं और शायद हम खुद को इनमें कहाँ पाते हैं। सही। तो ये 4 किरदार कौन है? 2 चूहे हैं, स्निफ। हाँ, स्निफ जो बदलाव को पहले ही सूंघ लेता है। और स्करी। स्करी वो है जो फौरन एक्शन लेता है, देखा और चल पड़ा। ठीक है। और 2 छोटे इंसान भी हैं, एक हेम। हाँ, हेम जो बदलाव से डरता है, इनकार करता है, मतलब अटकता रहता है। और दूसरा है हो, जो शुरू में तो हेम जैसा ही होता है, झिझकता है। हाँ, पर वो धीरे धीरे सीखता है, बदलाव को अपनाता है। तो चलिए इनकी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जरूर। तो कहानी में जो बड़ा मोड़ आता है वो तब है जब उनका जो चीज स्टेशन सी था ना, जहाँ रोज चीज मिलती थी, हाँ, वो अचानक खाली मिलता है, चीज गायब। एकदम शॉक। अब जो चूहे हैं, स्निफ और स्करी, वो ज्यादा सोचते नहीं। उन्होंने देखा चीज नहीं है, हालात को भांप लिया उन्होंने और फौरन नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में आगे बढ़ गए। मतलब सीधी प्रतिक्रिया। हाँ, बिल्कुल इंस्टिंक्टिव, कोई एनालिसिस नहीं, बस एक्शन। लेकिन जो छोटे इंसान हैं, हेम और हॉ, उनका रिएक्शन वो काफी अलग होता है। हाँ, वो तो हैरान रह जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं। और उन्हें लगता है ये नाइंसाफी है, मतलब हमारा चीज कहाँ गया, कौन ले गया। वो वही रुक जाते हैं, शिकायत करते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद चीज वापस आ जाए। ये असल जिंदगी में भी दिखता है ना? जब कोई प्रवृत्ति टूटती है या कुछ बदलता है, हाँ, आराम की आदत पड़ जाती है तो हम डर जाते हैं या इनकार करते हैं समाधान ढूंढने के बजाय। अटक जाते हैं। कभी कभी ये सोचने की क्षमता ही रुकावट बन जाती है। यहीं पर हॉ का जो सफर है वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। शुरू में तो वो भी हेम के साथ ही होता है, डरा हुआ, हालात को कोसता हुआ। हाँ, दोनों एक ही नाव में। पर फिर धीरे धीरे भूख लगती है, हताशा बढ़ती है, तो वो सोचने लगता है। उसे समझ आता है कि भाई अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ बदलेगा भी नहीं। सही बात है। वो खुद से सवाल करने लगता है, हाँ, कि क्या चीज वापस आएगी, और अगर नहीं आई तो। यही सोच उसे हिम्मत देती है। वो दीवार पे लिखता भी है। हाँ, वो लिखता है, अगर तुम बदलोगे नहीं तो तुम खत्म हो सकते हो। बड़ा पावरफुल मैसेज है ये। बिल्कुल। और फिर वो हिम्मत करके अकेले निकल पड़ता है भूल भुलैया में, अंधेरे में। और उसका ये अकेले निकलना बहुत जरूरी है, कहानी का एक अहम हिस्सा है। वो डरता है, गिरता है, रास्ता भी भटकता है, लेकिन हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता जाता है। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव उसमें तब आता है जब वो अपने डर का सामना करता है। उसे एहसास होता है कि डर ज्यादातर मन में है। वो फिर दीवार पर लिखता है, जब तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो तब तुम आजाद महसूस करते हो। ये बात तो बहुत गहरी है। बिल्कुल। वो फिर खुद से पूछता है, डरने के बजाय क्या हो अगर मुझे नया चीज मिल जाए, शायद पहले से बेहतर। ये सवाल, ये उसकी सोच बदल देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, और वो जो भी सीखता है उसे दीवारों पर लिखता जाता है, जैसे खुद के लिए नोट्स बना रहा हो। और शायद हिम के लिए भी, कि वो पढ़े और हिम्मत जुटाए। हाँ, जैसे वो लिखता है, बदलाव की आहट को जल्दी पहचानो और उसे जल्दी अपनाओ। और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है। हाँ, उसे मिलता है नया चीज स्टेशन एन। और वो पुराने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा है, बेहतर है, ढेर सारा नया ताजा चीज। और मजे की बात, उसे वहां स्निफी और स्करी मिलते हैं जो पहले ही पहुंच चुके थे, मजे ले रहे थे। तो हॉ की ये सफलता ये क्या दिखाती है? कहानी का सार क्या है इसमें? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि बदलाव का डर लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर डर हमें रोक दे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर से आगे निकलना, अनिश्चितता को गले लगाना और एक्शन लेना, यही विकास का रास्ता है। हाँ, नए अवसर तभी मिलते हैं। बिल्कुल। कहानी यही सिखाती है कि बदलते वक्त के साथ बदलना, नई चीजें आजमाना, पुरानी सोच छोड़ना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। ये सिर्फ टिके रहना नहीं है,
ये फलना फूलना है। डर पर जीत ही असली आजादी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो मुख्य सीख क्या है? शायद यही कि जीवन में चीज हमेशा बदलती रहेगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। नौकरी, रिश्ते, सेहत, दुनिया सब बदलते हैं। बदलाव ही सच है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं। हाँ, सवाल ये है कि जब बदलाव आएगा तो हम क्या बनेंगे? हम स्निफ की तरह होंगे जो पहले भांप लेगा, या स्करी की तरह जो फौरन एक्शन लेगा, या हैम की तरह जो डर कर वहीं रह जाएगा, या फिर हॉ की तरह जो डरेगा पर सीखेगा और आगे बढ़कर नई चीज को अपनाएगा? शायद हम सब में ये चारों किरदार मौजूद हैं, अलग अलग समय पर। हो सकता है। ये कहानी एक तरह से आईना है, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने का मौका देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर किसी की जिंदगी में वो चीज क्या है जो सबसे अहम है, और जब वो हिलने लगे या गायब हो जाए तो क्या हम वहीं अटके रहेंगे या नई राहों पर चलने की हिम्मत करेंगे? शायद असली चुनौती चीज को पाने या खोने में नहीं है, बल्कि उस खोज की यात्रा को अपनाने में, नई चीजों को आजमाने में।